Good morning, students. In today's class, we will discuss about the classification of phylum Porifera. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पोरीफेरा फाइलम है that is divided into 3 classes. First is Calcispongy or Calcarea. Second is Hylospongy or Hexactinellida. And third one is Demospongy. लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स जो हैं पोरीफेरा के वो आपके ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करवा दिए थे. अब जो पोरीफेरा फाइलम है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन जो है आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे. और इसकी जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है मेनली किसके बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन. तो एंडोस्केलेटन जो है उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं. तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, दिस इज एंडोस्केलेटन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है. तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो 3 क्लासेस हैं इन 3 क्लासेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं. लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है वो नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन उसके बेसिस पे ही होती है. तो आप यहाँ नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो. हेयर इन केस कैल्केरिया और कैल्सीस्पंजी क्लास एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ calcareous spicules. In second case hylospongy, in this class endoskeleton is formed of siliceous spicules. And in third, in this class endoskeleton is formed of either siliceous spicules or spongine fiber or both. क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्केलेटन है वो मेनली 3 टाइप का हो सकता है. या तो वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होंगे, या वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स होंगे, या वो स्पंजिन फाइबर होगा, या फोर्थ टाइप का होता है जिसके अंदर सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्लस स्पंजिन फाइबर होता है. तो ये मैंने आपको करवाया था. तो ये जो है बेस है क्लासिफिकेशन का. अब चलिए हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ हैबिटेट. तो हैबिटेट से आप क्या समझते हो? हैबिटेट का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसका लिविंग प्लेस जो है वो क्या है. तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर सारे के सारे क्या हैं, मेराइन है. और जो थर्ड क्लास है यहाँ पे जो है मेराइन और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं. फ्रेश वाटर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पॉन्जिला का. स्पॉन्जिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पंज होता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें साइज़ का. साइज़ इनका वेरी करता है. साइज़ जो है ये स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं, मॉडरेट साइज़ के हो सकते हैं और लार्ज साइज़ के भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सिमिट्री. तो सिमिट्री जो है रेडियल सिमिट्री होती है इनकी. रेडियल सिमिट्री क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ. एक सेकंड टाइप की सिमिट्री जो ये शो करते हैं वो होती है एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल के अंदर क्या है, जो बॉडी है वो फ्लैट, राउंडेड और इरेगुलर शेप की हो सकती है. तो उनकी क्या है कोई भी सिमिट्री नहीं होती. अगर हम उनकी बॉडी को कट करते हैं तो आप उसको किसी भी प्लेन से कट कर लो, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगी. इस वजह से वो जो है वो एसिमेट्रिकल होती हैं. दे डू नॉट एग्जिबिट एनी सिमिट्री. थर्ड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज केनाल सिस्टम. तो केनाल सिस्टम में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि बेसिकली 3 टाइप के केनाल सिस्टम होते हैं. एक होता है एस्केनॉइड केनाल सिस्टम जिसके अंदर क्या है बॉडी वॉल अनफोल्डेड होती है, सिंपल टाइप का केनाल सिस्टम है. सेकेंड जो टाइप था दैट इज़ साइकेनॉइड केनाल सिस्टम. साइकेनॉइड केनाल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था
कि इनकरंट और रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी वॉल की फोल्डिंग से बनती हैं। और थर्ड टाइप है ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रेडियल कैनाल्स हैं these are flagellated chambers because radial canals are lined by कॉनोसाइट सेल्स। और कॉनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो आपको पता है कि फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं जो कि मेनली रेडियल कैनाल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 3 टाइप के मैंने आपको कैनाल सिस्टम बताए थे। अब कौन सा कैनाल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है वो आपको याद करना है। जैसे कि फर्स्ट क्लास है कैल्केरिया। कैल्केरिया के अंदर जो है तीनों ही टाइप के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट हैं। जैसे एस्कॉन टाइप ल्यूकोसोलेनिया के अंदर प्रेजेंट है, साइकोन जो है स्काइफा के अंदर प्रेजेंट है। साइकोन जो इसने कहा है कि साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड टाइप का आएगा साइकोन कैनाल सिस्टम। तो ये किसको बता रहा है, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम को रेफर कर रहा है। तो वो प्रेजेंट होता है साइकोन में, स्काइफा के अंदर। और ल्यूकोन टाइप जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम होता है दैट इज प्रेजेंट इन यूसीलिया, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट है कैल्केरिया क्लास, इसके अंदर तीनों ही टाइप के कैनाल सिस्टम जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जो सेकेंड क्लास है यहाँ पे क्या होता है, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ल्यूकेनॉइड में भी एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं यूरीफाइलस कैनाल सिस्टम। अब जो यूरीफाइलस कैनाल सिस्टम क्या होता है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको स्टडी नहीं करनी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है कैनाल सिस्टम का उसके अंदर आपको बता सकूँ डिफरेंट टाइप के ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम्स के बारे में। बस आपको सिर्फ यहाँ पे नेम जो है वो याद रखना है कि अगर आप ये ना भी लिखो यूरीफाइलस, अगर आप ये नहीं भी लिख रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर ये लिख सकते हो ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, कि यहाँ पे ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के अंदर जो है सेम यहाँ पे ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के फर्दर टाइप दिए हैं, जैसे कि यूरीफाइलस है, उसके अलावा है एफोडल है और डिप्लोडेल है। ये भी क्या है, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के फर्दर पार्ट्स होती हैं। बट आपको अगर ये भी याद नहीं रहते तो आप यहाँ पे भी सिंपल लिख सकते हो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट हेयर आल्सो, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, और इन फर्स्ट क्लास ऑल 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स आर प्रेजेंट। तो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया कि इसी कैरेक्टर के बेसिस पे जो है हम पोरीफेरा फाइलम को डिवाइड करते हैं, दैट इज एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो होते हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, एक होते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो कि सिलिसिक एसिड के बने होते हैं, और एक होता है स्पंजिन फाइबर। स्पंजिन फाइबर जो है जो कि स्पंजिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। या एक फोर्थ टाइप होता है बोथ। बोथ मीन्स सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्लस स्पंजिन फाइबर, तो वो किस में आ जाएगा, फोर्थ टाइप आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या रखना है याद कि जैसे कैल्केरिया कैल्सी स्पंजी, तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। हेक्सा एक्टिनिलिडा के अंदर जो है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हेक्सा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 6 रो है, 6 रेड है। 6 रेड का मतलब ये यहाँ पे ये होता है कि जो इनका जो स्पिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वहाँ पे 6 रे प्रेजेंट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स का कि वहाँ पे 6 रेज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इसे नेक्स्ट कहा है कि दीज स्पिक्यूल्स आर बोथ मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर्स। तो इसका मतलब है मेगा मतलब लार्जर इन साइज एंड माइक्रो मतलब स्मॉलर इन साइज। तो ये लार्ज साइज के भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। और ये 6 रेज हैं, 6 रेज जो हैं इनको हम मेनली बोलते हैं एक्टिन रेज। तो ये जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर में 6 होती हैं,
ठीक है। जो नेक्स्ट इसने बताया है 8 रेड, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसने कहा ना 8 रेड, तो यहाँ पे जो रेज हैं वो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्पिक्यूल के स्ट्रक्चर में 8 जो है एक्टिन, ये जो रेज हैं हम इनको बोलते हैं एक्टिन, एक्टिन रेज। तो एक्टिन जो है यहाँ पे आप इनको देख सकते हो कि 8 रेड होता है ये। अब नेक्स्ट इसके अंदर इसने ये बताया है कि स्केलेटन एब्सेंट भी हो सकता है, तो मे बी इन केस ऑफ सम एनिमल्स एंडोस्केलेटन इज एब्सेंट। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो क्या है, फर्स्ट के अंदर ये है कि दीज आर मोनोएक्सोन। अगर स्पिक्यूल में एक ही रे प्रेजेंट है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड मोनोएक्सोन स्पिक्यूल, मोनोएक्टिनल भी बोलते हैं इसको। दूसरा इसने कहा है ट्राई रेडिएट। ट्राई रेडिएट का मतलब है 3 रेज लाइक दिस, अगर इस तरह से स्पिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो ट्राई रेडिएट है। नेक्स्ट इसने कहा है टेट्रा रेडिएट। तो टेट्रा रेडिएट के अंदर आप क्या करोगे, टेट्रा रेडिएट के अंदर आपको इस तरह से 4 रेज बनानी है, तो दिस इज कॉल्ड टेट्रा रेडिएट। तो वो रेज के बेसिस पे जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स बताएं इसने फर्स्ट क्लास में, दैट आर मेगास्क्लेयर्स, लार्जर इन साइज। तो ये आपका मेन स्पिक्यूल्स का था, आई होप जो है आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कैलकेरिया, कैलकेरिया के अंदर आप साइकोन या ल्यूकोसोलेनिया याद कर लेना। उसके अलावा हाइलोस्पंजी में है हाइलोनीमा, ये आपको इजीली याद रहेगा, हाइलो से हाइलोनीमा, हाइलोस्पंजी का है। और जो डेमोस्पंजी है, डेमोस्पंजी में आप याद कर लेना कि स्पॉन्जिला जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा यूस्पॉन्जिया भी इसका एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन थी। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है क्लासिफिकेशन, तो आप जो है इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में भी लिख के आओगे और इस तरह से आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो है यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कैनाल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।